किया है इसमें मैंने आगे जाने का, तो कृपा आपकी बनी रहे बस। हाँ बस अब आपको समझ में आ गया, आप इस पे चलिए, मेन चलना है। हाँ जी हाँ, जी। हर वक्त हर समय सचेत रहिए। मेन तो ईमानदारी के प्रति, क्या, और सत्कर्म के प्रति, ये ईमानदारी के प्रति तो पूरी तरह सचेत रहिए, बोलने उठने बैठने। हम तो घर पे रह के जैसे बच्चे हैं पूरा अपना कर्तव्य निभाते हुए हम एकदम एकदम ईमानदारी कर सकते सत्कर्म हैं अपना के जैसे बताया जा रहा है, अगर आप वैसे जी रहे हो तो निकल जाओगे। वही लक्ष्य है बस, कि निकलना ही है, आना ही नहीं है दोबारा इस संसार में, नहीं आना है। बस एक ही लक्ष्य के प्रति मैं चल रही। ये मेरे हस्बैंड है, ये भी अब इसी राह पे ही हैं, दोनों लगे हुए हैं बस। मतलब अच्छा है। निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर से बच्चों के कारण, तो नहीं निकल पाते हैं। और कुछ पूछना है? सारे प्रश्न उत्तर सब मिल गए हैं आपसे। आपसे एक चीज़ और जाननी थी, मैं किसी आपसे मिलने से पहले एक थे हमारे ही गुरु संप्रदाय के व्यक्ति थे, उनसे मैं सब समझ रही थी वेदांत का। तो अपनी स्थिति वो बहुत ऊंची बताते हैं कि भाई मैं तो काल का भी काल हूँ, मेरी दृष्टि के आगे तो मतलब मेरी ही सत्ता से सब चल रहा है, इस तरह से वो बताते थे। हम लोग सब मतलब और भी 5-7 लोग, उनके साथ हम लोग मिलना जुलना शुरू हुआ, और फिर आगे पता चला कि मतलब जब उनकी स्थिति थी तब लगता था कि हाँ उनकी स्थिति है, पर अब धीरे धीरे जब वो नीचे आए तो पता लगा कि एक महिला से उनका मतलब संबंध पता चला। फिर उन्होंने लेने की इच्छा, धन लेने की इच्छा धीरे धीरे जाहिर की। फिर गाड़ी की इच्छा जाहिर की कि गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ, मैं आश्रम में रहता हूँ, आश्रम के लिए गाड़ी चाहिए। तो क्या मतलब वो व्यक्ति इससे स्थिति तो ऐसा नहीं कि इससे स्थिति गिर जाएगी, ऐसा तो है नहीं। ये करने से जितना आपने उनके बारे में भी बताया, तो ये करने से स्थिति गिर थोड़ी जाती। हाँ, अच्छा मतलब गलत तो किसी के साथ नहीं किया ना, नहीं, जरूरत में गाड़ी लिया। हाँ महिला ने चाहा, उनके साथ संबंध हुआ, कोई महिला के साथ जबरदस्ती तो नहीं किया, नहीं, उसकी रजामंदी से तो ही फिर खत्म बात। ये हम क्यों देखते हैं? हम ये देखें ना, हम किसके लिए गए थे? हम तो ज्ञान के लिए गए थे ना, हमारा कल्याण ज्ञान से होगा। तो मुझे तो नहीं हो कहीं गलत दिख रहे हैं, तो मतलब हमारी ही हम दोष दृष्टि नहीं से वही देख तो रहे हैं आप, हाँ। क्योंकि आप गुलाम बनाना चाहते हो ना, कि ये है तो ऐसे ही जिएंगे। आपने एक दायरे में बांध दिया है, वो उनका जीवन है, व्यक्तिगत जीवन वो कैसे जीते हैं वो उनका जीवन है। मैं किस उद्देश्य को लेके गया था, मुझे उस पे काम करना चाहिए। अच्छा, मतलब वो अपने तरीके से व्यवहार कुछ भी कर सकते हैं अगर वो अपनी जो स्थिति बता आप रहे इतना हैं। समझ लेना कि इस स्थिति पे कोई है तो कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता। क्या? बेईमानी नहीं कर सकता, किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, किसी को लूट नहीं सकता, उसके अंदर लालच से वो मुक्त हो गया। अच्छा, और अगर कुछ उसकी हड़पने की इच्छा आ गई कि मैं नहीं आश्रम पे कर लूं या किसी उन्होंने 1-2 बारी कुछ हमें पता लगा तो हमारा मन बड़ा दुखी हुआ। तो वहीं उत्तराखंड में एक आश्रम था, तो वहीं किसी एक बुजुर्ग औरत पे को आश्रम था, उन्होंने उसको जबरदस्ती उस नहीं, ये नहीं करने की कोशिश करी। तभी अगर ऐसा कोई भी कर रहा है जबरदस्ती, जी, तो हाँ पूरी बात बिना है। अकाउंट उनको बताया, उनके साइन अकाउंट बैंक से फॉर्ज करके उनके पैसे भी निकाल लिए। नहीं, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा चुभी। नहीं तो वो हम ये लोग बड़ा हम लोग उस लायक है ही नहीं, वो तो मानव सही से नहीं है। वही मुझे लगा कि हम मतलब जिससे समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा क्या वो क्षमा चाहते हैं आपसे, हमने ये बातें करी आपको। अच्छा, नहीं हमारे मन में कुछ वो तो गुरु लायक है ही नहीं है, ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। जी नहीं, तो वही संशय आ गया मन में कि क्या हम गलत देख रहे हैं कि वो सही है। ये घटना आपने बताया तो इससे लग रहा है कि नहीं, वो तो अभी लालच में ही है, ये घटना से। हम इसके पहले बताया उससे कुछ सिद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन आपने अभी घटना बताया उससे ये सिद्ध हो गया। जिस स्त्री को लेके आए थे उस आश्रम को लेने के लिए लेके आए थे, तो उसको वहां रखेंगे, धीरे धीरे उस आश्रम को अपने नाम करवाएंगे। उस स्त्री को ये बात नहीं पता थी? नहीं पता थी उसको, वो भी अच्छा। अपने ही मतलब धीरे धीरे उन लेके आए उसको। वो जो आश्रम था वो एक बुजुर्ग महिला का था। अच्छा, दूसरे का था। पर वो उनको पता था कि ये मरने वाली है, अब ज्यादा समय की मेहमान नहीं है। तो उस लेडी को उन्होंने रखा कि सेवा तुम करो, धीरे धीरे तुम्हारे नाम वो कर देगी सब।
नहीं ऐसा तो एक आत्मज्ञान नहीं, नहीं कर आत्मज्ञान सकता। कभी सोच भी नहीं सकता, करने की तो दूर की बात है। वो लालच से पूरी तरह मुक्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ मतलब वो ब्रह्म ज्ञान के भी ऊपर अपने आप को बताते हैं। वो मैं अवधूत हूँ, मैं तो हाँ, वो कह रहे हैं मुझे अवधूत कोई सृष्टि मेरे नाम सामने से भी ले चलती है। आओ तो ऐसा नहीं कर सकता। वो इतने दावे करते हैं, तो फिर उसमें मतलब बहुत संशय आ गया कि व्यवहार तो अभी तो पत्नी- समझ में आ गया ना, तभी हाँ। आप निकलो, अपना आत्मिक कल्याण तो करो, उनको अपने हम- कर्मों का हिसाब वो करेंगे, हाँ, वो भरेंगे, वो आप छोड़ो। आपको समझ में आ गया ना, जब तक आपको समझ में आपने लिया, जब समझ में आया कि नहीं यार ये आदमी ऐसा, तो आप देखो आपका कल्याण किस में है। मूल हमें अपने उद्देश्य पे काम करना है, जी समझ रहे हो? जी जी मतलब बात खत्म। हाँ, निर्विकार होके ही हम आगे की यात्रा बस कर बस सकते बस हैं। मुझे निर्विकार होने के लिए काम करना काम है, करना है। बस बात खत्म। तो पिछला कुछ भी पास्ट का, जैसे घर में कुछ भी घटनाएं जो हुई हैं, कुछ पास्ट का हमें मतलब हिट करे बार 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 बार, तो उससे कैसे हम छूटें? बस वो हिट कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे आपका कर्म होगा, तो कर्म ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपने ऐसा किया। तो जब आप ये सब समझेंगे, पश्चाताप की आग लगेगी आपके अंदर। अगर आपने कुछ गलत किया है तो पश्चाताप की आग लगेगी, तो पश्चाताप की आग लगेगी तो आप उससे निकलने के लिए कुछ सत्कर्म भी करेंगे। तो जब पश्चाताप की आग लगेगी तो वो जला के राख कर देगी। अच्छा, उन कर्मों को। और सत्कर्म से घी मिलेगा, जैसे अग्नि जला दो तो अग्नि में घी डालो तो आग तो लग जाएगी, ठीक है, आपने देख लिया अपनी गलती को तो आग तो लग गई, लेकिन अब सत्कर्म होगा तो धीरे धीरे वो आग बढ़ेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उसके जला के खाक कर देगी, राख कर देगी। तो अगर जब पश्चाताप की आग लगती है तो उस समय हमको उसको महत्व तो नहीं देना है? कैसे उससे कैसे छूटेंगे जब हमें मतलब बहुत घुटन हो रही नहीं, है? वो तो आएगा ना, वो तो जितना आग लगेगी उतना आएगा, जब तक वो खत्म नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर हम उससे मुंह फेर लेते हैं, नहीं। इग्नोर करते हैं, तो वो फिर आता है दोबारा। वो आएगा ही आएगा, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आएगा। जो तब तक आएगा। हाँ, तो उसकी आग को झेलें हम, उस घुटन में जीना सीखो, जिए उसमें। क्योंकि आपके कर्मों की ही तो घुटन है, और ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। और वो कर्म अगर मैंने नहीं किया है, किसी और के द्वारा हुआ है, तो उसका भी मुझे दुख होता है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, एकदम होता है कि यार मैं उसमें लिप्त नहीं था। हाँ। मेरे अबोधता में चाहे जैसे भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया और मुझे अब याद आ रहा है तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो आप देखो यार, हमने कभी न कभी तो कुछ किया होगा, तभी तो मुझे मिला। ये सोच के खत्म होता है, पर फिर कुछ दिनों बाद नहीं, हो जाएगा जैसे जैसे समझ विकसित होगी ना, छूट जाएगा कि यार हम भी देखो बहुत लोगों का अपमान करते हैं, आज उन्हें खोजे तो नहीं मिले, तो दूसरे के द्वारा मेरा अपमान हुआ है। अच्छा, कभी न कभी मैं किया रहा हूँ। हाँ बिल्कुल किया रहा होगा। समझ रहे हो? जी। आज अगर आप जितने के प्रति आप जितने का अपमान किए हैं, क्या उसे ढूंढ पाएंगे? नहीं। तो प्रकृति दूसरे को भेज देती है हिसाब किताब के लिए। अच्छा। भिन्न भिन्न रूपों में आके अपना हिसाब किताब करते हैं। अच्छा। समझ रही हो? जी। तो अगर मेरे साथ कुछ हुआ और मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे पता भी नहीं था, और आज वो सता रहा है, तो इसका मतलब मैंने कभी न कभी किया था। छोड़ो, क्योंकि अब निकलना है। हाँ, तो मतलब धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। एकदम खत्म होगा। आपको दुख तो होगा जब जब याद आएगा, लेकिन धीरे 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 खत्म होगा। हाँ, समझ गए? तो बस निकलने के लिए काम करो, छोड़ो सब। मेरे साथ कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, और मैंने कभी न कभी उसके लिए किया है। किया तो है पक्का, तभी बस सामने आया है। एकदम, चाहे किसी के द्वारा भी आया है सामने। हाँ, तो बस ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर सत्संग सुनते रहो, और आगे राग द्वेष मत बनाओ, और पिछला कैसे मिटाना है उसके लिए सत्संग सुनते रहो, और उससे अपने आप को छुटकारा दिलाओ। जी। ठीक है? ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखो। बात